इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका के अध्ययन के क्रम में आज हम इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप की औषधि बी के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। तो बी के अध्ययन करने के पहले हम उसमें मिलाए गए जो भी औषधीय पौधे हैं उनके बारे में क्रमबद्ध रूप से हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला इसका आपको औषधि है, इसे मिलाई गई औषधि है कैप्सिला ब्रूसा प्रेस्टोविस, है ना। ये औषधि जो है आपको एंटी ब्लीडिंग यानी रक्त रोधक रूप में काम करती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप पर सीधे प्रभाव रखती है और एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप पर भी अपना प्रभाव रखती है। यूरिनरी ब्लैडर एवं अन्य रोगों पर भी इसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। ये औषधि बी में मिली हुई है। जैसे फीमेल में इरेगुलर मेंस, आपको मेनोरेल्जिया, यूट्रस में आपको क्रैम्पिंग पेन हो रहा हो, ब्लीडिंग हो रहा हो, साथ में एमसी में काला रंग का एमसी हो, ब्लड आ रहा हो, बदबूदार ब्लड आ रहा हो, वहाँ पर यानी स्त्री के इस तरह के रोगों में आपको ये औषधि बहुत कारगर होती है। अच्छा, बार बार पेशाब आना, पेशाब में दर्द होना, उसमें ब्लीडिंग होना, किडनी में पेन होना, किडनी में दर्द होना, अनैच्छिक रूप से आपको किसी भी परिस्थिति में आपके पेनिस में कड़ापन हो जाना, उसमें सीमेंट डिस्चार्ज हो जाना, वहाँ पर भी इस औषधि का हम लोग अच्छा काम देखने को मिलता है। नाक से ब्लीडिंग होना यानी एपिटेक्सिस के रोग में, चक्कर, सिर दर्द हो, आँखों में दर्द हो, स्किन डिजीज पर भी इस औषधि का प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरे नंबर की औषधि है इरवामेलेंस, है ना। तो इरवामेलेंस जो है ये नर्वस सिस्टम पर काम करने वाली औषधि है, अच्छी नींद लाती है। महिलाओं के स्तन में दर्द हो वहाँ पर या बैक पेन, कमर दर्द, पीठ दर्द, वीकनेस, एनीमिया और डायरिया, डिसेंट्री में, इंटेस्टाइनल रोग, लार्ज इंटेस्टाइन पर लाभ करती है। ब्लाइंड पाइल्स, है ना, या हेमोरॉइड पाइल्स में अच्छा काम करती है। स्किन डिजीज, चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। घाव को भरने में, माउथ कैविटी के रोग, दांतों में दर्द, माउथ अल्सर, हाथ पाँव के तलवों में जलन इत्यादि रोगों में इरवामेलेंस का प्रयोग किया जाता है। हमारे बी में मिली हुई है ना। तीसरे नंबर की औषधि है पाइनस मैरिटीमा। यह भी औषधि रक्तस्राव है, रक्तस्राव पर अच्छा कार्य करती है और म्यूकस मेम्ब्रेन पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। फीमेल जेनिटल ऑर्गन से अगर आपको रक्तस्राव हो रहा हो वहाँ पर इस औषधि का प्रयोग करते हैं। डाइजेस्टिव ऑर्गन को भी स्ट्रॉन्ग करती है ना। एवर्सन के बाद में आपको यूट्रस में क्रैम्पिंग हो, दर्द हो या ब्लीडिंग जारी हो, वहाँ पर इस औषधि का प्रयोग बहुत अच्छा कार्य करता है ना। दर्द मिटाती है, पाचन क्रिया को मजबूत करती है और डायरिया, डिसेंट्री पर भी अपना कंट्रोल रखती है, ठीक करती है। चौथे नंबर की मेडिसिन है पाइनस नाइग्रा। यह औषधि भी एंटी ब्लीडिंग के रूप में काम करती है। यहाँ देखिए हम लिखे हैं पाइनस नाइग्रा, है ना। ये एंटी ब्लीडिंग के रूप में कार्य करती है। साथ साथ में ये रिस्पिरेटरी ऑर्गन के रोगों पर भी काम करती है। सूखा खांसी हो, दमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, गठिया नाशक, है ना, सूजन को कम करती है। डिस्मेनोरिया, बच्चों को रिकेट्स जैसी बीमारी में भी इस औषधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद में आता है सेलेविया ऑप्शनलिस। सेलेविया ऑप्शनलिस जो है शक्तिवर्धक औषधि है, रक्तस्राव को भी रोकती है और टीबी रोग को भी ठीक करने वाली। टीबी के समय में आपको रात्रि में अधिक पसीना होना, वहाँ पर इस औषधि का प्रयोग हम लोग करते हैं। साथ साथ में स्किन डिजीज, पाचन क्रिया को बढ़ाती है, पेट फूलना, गैस बनना, इन रोगों पर भी ये क्रिया अच्छा करती है। मासिक धर्म के साथ, मासिक धर्म से संबंधित विकृति होए या आपको रोग होता है उसमें भी ये औषधि अच्छी काम करती है। उसके बाद आता है सेलेविया आपको एस्क्लेरिया, है ना। सेलेविया एस्क्लेरिया ये एक भी शक्तिवर्धक औषधि है। हमारे शरीर के संपूर्ण सिस्टम जिससे हमारा शरीर संचालित होता है उस पर इस औषधि का एक्शन होता है। उसकी कमी को, उसकी क्रिया को एक्टिवेट करता है, बढ़ाने के काम करती है और यह खांसी रोग को भी ठीक होती है ना। ये तमाम तरह के आपको औषधीय पौधों को आपको बी में मिलाया गया है। हम जान रहे हैं कि बी एक एंटी ब्लीडिंग मेडिसिन है ना। मैटी साहब द्वारा बनाई गई बहुत ही आपको ब्लीडिंग पर कारगर औषधि है। अगले क्लास में हम आपको बी पर चर्चा करेंगे।